लिन अपने बेटा को ढूंढ रही थी। आज उसका बर्थडे था पर वो कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। शव एक डॉग के बारे में बात कर रहा था कि तुम्हारे पापा भी तुमसे प्यार नहीं करते, मैं भी ऐसा ही हूँ। तभी शव को अपनी माँ की आवाज आती है। तभी यहाँ इस कहानी का हीरो यान भी आ जाता है, वो भी अपनी लवर वेन के साथ। वेन कहती है, तुमने अपने बेटे को कुछ सिखाया या नहीं कि वो कहीं भी चला गया। लिन को गुस्सा आ जाता है। वो वेन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम हो कौन जो मेरे बेटे के बारे में बकवास कर रही हो? हमारी फैमिली मैटर्स तो दूर रहो। लिन को अपने हस्बैंड से भी अब डिवोर्स चाहिए था क्योंकि वो ऐसे तो नहीं रह सकती थी। वेन कहती है, मैं एब्रोड से आई हूँ इसलिए यान को मैं ही पसंद हूँ। लिन कहती है, ठीक है कोई नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, वैसे भी मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो। यान लिन पर ही गुस्सा करता है। ये शाओ ने देख लिया था और वो रोने लगा था। मॉम, डैड, आप फिर से लड़ाई कर रहे हो। तभी शाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। शाओ की आंखें खुलती हैं तो वो अस्पताल में था और कुछ हुआ भी नहीं था। शाओ कहता है, मेरे मॉम डैड कहाँ हैं? तभी वो न्यूज देखता है और समझ जाता है कि वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ गया है। शाओ सोचता है कि ऐसा टीवी शो में होता है ना। तभी वो लिन को देखता है और उसके पास आकर कहता है, मॉम, आप मुझे मिल गई। लिन कहती है, मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। शॉ कहता है, नहीं, आप ही मेरी मॉम हो, मुझे अच्छे से याद है। शॉ लिन को गले लगाकर कहता है, आप ही मेरी मॉम हो। लिन को याद आता है जब वो छोटी थी तब उसके पेरेंट्स की डेथ एक्सीडेंट में हो गई और सोचा था कि इस बच्चे के साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ ना। शॉ कहता है कि मॉम, मुझे आप अपने साथ नहीं रखना चाहती। लिन शॉ का दिल रखने के लिए कहती है, ठीक है। श्याओ अपनी दादी को देखता है और खुश हो जाता है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपकी दादी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पर श्याओ कहता है कि इसके बाद मेरी मॉम ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है जहाँ वो डैड से मिलेगी, मुझे कुछ करना होगा। लिन की ग्रैंड माँ और यान की ग्रैंड माँ दोनों फ्रेंड्स थीं, इसलिए यान की ग्रैंड माँ कहती हैं कि मैं तुम्हारी पोती की शादी मेरे पोते से करवाना चाहती हूँ। अब ग्रैंड माँ यान को कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। यहाँ ये बात लिन को भी बताई जा रही थी। दोनों को ही शादी नहीं करनी थी, इसलिए दोनों बहाना बनाने लगे थे। पर यहाँ एक भी नहीं चलती और दोनों को ब्लाइंड डेट के लिए तैयार होना पड़ता है। असिस्टेंट कहता है, बॉस, हम कॉफी शॉप में आ चुके हैं। यन, मैं जल्दी उस लड़की को रिजेक्ट करने आ रहा हूँ। कॉफी शॉप के अंदर लिन मेकअप कर रही थी पर शाओ तो यान की कॉफी में नमक मिला रहा था। तुमने मेरी मॉम को बहुत परेशान किया है, अब देखा ना। लिन कहती है, तुम छोटे हो, अभी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए तुम्हें। शाओ कहता है, मैं तो देख रहा था कॉफी को। तभी यहाँ यान आता है। लिन सोचती है, ये इतना हैंडसम क्यों है। लिन प्यार से बात करने लगी पर यान कहता है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कितने पैसे चाहिए बताओ? यहाँ मैं अपनी ग्रैंडमा की वजह से आया हूँ। वो कॉफी पीते ही मुंह से बाहर निकाल देता है। अब लिन को गुस्सा आ रहा था। ये देखा शाओ तो खुश हो रहा था। तभी वो जुई को देखता है और सोचता है, ये तो मेरी मॉम के फ्रेंड है ना। शाओ को याद आता है कि उसकी मॉम के पास एक फोटो थी और लिन शाओ को अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी। यान कहता है, सॉरी पर मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता हूँ। लिन यान पर पानी फेंक कर बोलती है, आपने पैसे आप ही के पास रखो, नया सूट ले लेना। यान लिन का हाथ पकड़ लेता है। तभी शाओ आकर कहता है, मेरी मॉम को छोड़ दो। यान कहता है, क्या तुम्हारा बेटा है ये? तो फिर तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों आई? लिन कहती है, हाँ ये मेरा बेटा है। तो क्या हुआ? वैसे भी तुम जैसे मन से कौन शादी करेगा जिसको बिहेव करना भी नहीं आता। यान लिन पर गुस्सा करने लगा था। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, 100 मिलियन हमारी कंपनी से कहीं चले गए हैं। शाओ ये सुनकर खुश हो रहा था। लिन खुद की कंपनी को तो संभाल नहीं पाया, बड़ा मुझसे शादी करने वाला। कार में एक आदमी कहता है, ये किसी हैकर का काम लगता है। यन, अब पता करो मेरे पैसे वापस कैसे मिलेंगे। लिन कंपनी में शाओ के साथ आ जाती है। शाओ इस कंपनी का ओनर तो मेरे पापा हैं। तभी यहाँ यान आता है। शाओ उसको डैड कहने लगा था। यान कहता है, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। लिन कहती है, हाँ बेटा, इस जैसे मन का तुम्हारा डैड हो भी नहीं सकता है। लिन कंपनी के अंदर जा रही थी और देखती है यान भी उसको फॉलो कर रहा है। वो दोनों फिर से लड़ाई करने लगे थे। तभी शाओ कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। शाओ यान को कहता है, पापा जल्दी करो ना। यान कहता है, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, कहा ना मैंने। लिन एक बच्चे से कैसे बात करनी है ये भी पता नहीं है, बदतमीज। यान शाओ को वॉशरूम ले आया था। यान कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम ने झूठ बोला है। शाओ गुस्से में कहता है, नहीं, मेरी मॉम कभी भी झूठ नहीं बोलती। ग्रैंडमा यान को कहती है, मेरी बर्थडे पार्टी में लिन को भी ले आना। यान लिन को कहता है, तुमने क्या मैजिक यूज किया है मेरी दादी पर? लिन कहती है, तुम्हें गलत
गलतफहमी हुई है। तुम जैसे मन को मैं कभी डेट भी ना करूं, शादी तो दूर की बात है, इसलिए मुझसे दूर रहना। यान कहता है, तुम्हारे क्लोज आना भी कौन चाहता है। लिन कहती है, ये तो अच्छी बात है। लिन अपने नए जॉब में आई थी। वो कहती है, मेरा बेबी भी यहाँ रहेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वो लेडी नहीं। तभी यहाँ यान आता है। शॉ पापा भी यहाँ है। यान तो अपना फेस छुपाने लगा था। शॉ यान के पास जाकर कहता है, पापा आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो लिन, ये कौन है। वो लेडी कहती है, आपके हस्बैंड प्रोज। लिन कहती है, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी। यान फिर कहता है, कल से ऑफिस मत आना। अब ये लोग फिर से लड़ाई करने लगे थे। शॉ कहता है, पापा आप अपना मुंह बंद रखो वरना मैं आपकी पिटाई कर दूंगा। बाद में लिन शॉ को लेकर घर आती है। शॉ सोचता था, अच्छा मम्मी शादी से पहले इस घर में रहती थी। लिन पूछती है, अब तुम बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं। शाओलिन को गले लगाकर कहता है, आप ही मेरी मॉम हो। लिन कहती है, पर मेरी शादी भी नहीं हुई, मैं मॉम कैसे बन गई। शाओ कहता है, मैं अभी आपका बेटा नहीं हूँ पर फ्यूचर चाइल्ड हूँ। लिन ये कहानी अच्छी है, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। शाओलिन के बारे में सब बताने लगा था। लिन कहती है, ये सब तुमको कैसे पता। पास्ट में जब लिन के फ्रेंड को एक माफिया गैंग ने पकड़ लिया था क्योंकि उसको लिन का बना हुआ एआई सॉफ्टवेयर चाहिए था। लिन वो सॉफ्टवेयर दे देती है पर फिर भी वो लोग लिन के फ्रेंड को छोड़ने वाले नहीं थे। जुई लिन को यहाँ से भगा देता है। ये सभी बातें भी शॉ को पता थी। लिन किसने बताया ये सब, पर मेरे अलावा किसी को ये पता भी नहीं है। शॉ ने कहा, ना मैं आपका फ्यूचर सोन हूँ। लिन सोचती थी ये कुछ भी बोल रहा है। शॉ रोने लगा था, इसलिए लिन कहती है, चलो ठीक है। पर शॉलिन के एआई सिस्टम के बारे में भी पता था जो किसी को आज तक लिन ने बताया नहीं था। अब लिन सोचने लगी थी कि सच में ये मेरा फ्यूचर सोन है। तभी वो एआई सॉफ्टवेयर की न्यूज देखती है। शाओ सो रहा था और नींद में भी अपनी मॉम का ही नाम ले रहा था। लिन सोचती थी, लगता है इसके पेरेंट्स ने शाओ को छोड़ दिया है। सुबह यान ऑफिस आता है। यहाँ पर लिन भी आ चुकी थी। वो शाओ को बहुत मुश्किल से उठा पा रही थी। शाओ यान के पास चला जाता है। यान कहता है, तुमने शाओ को किंडरगार्टन नहीं भेजा क्योंकि मैं इसको मॉम थोड़ी हूँ, वो तो मदद कर रही हूँ इस छोटे से बच्चे की, यहाँ पर इसको संभाल नहीं सकता। लिन कहती हैं, मुझे मीटिंग में जाना है इसलिए बेबी सिटिंग तो तुम ही करोगे, समझे। शॉ पर मुझे इस ओल्ड मैन के साथ नहीं रहना है। लिन कहती हैं, मम्मी जल्दी आ जाएंगी। यहाँ शॉ ने अपने पापा के ऊपर वॉमिटिंग भी कर दी थी और कहता है, मेरी तबीयत खराब है, माफ कर देना। यान, ये तो आफत है। शॉ, पापा ये कंपनी आपकी है, ये मुझे पता है। यान, ये मेरे बेटे बहुत चालाक हैं। लिन न्यू प्रोजेक्ट के लिए आई थी, तभी यहाँ एक स्टाइलिश गर्ल वेन भी आ जाती है और कहती है, ये प्रोजेक्ट तो मुझे ही मिलेगा। लिन पूछती है, तुम हो कौन। वेन शाओ को देखकर कहती है, प्रोजेक्ट के लिए अपने बच्चे को लाई हो, ये तो रिडिकुलस है। और लिन की इंसल्ट करने लगी थी। लिन भी किसी की इंसल्ट बर्दाश्त करने वालों में से नहीं थी। तभी यान को देखकर वेन कहती है, 5 साल के बाद हम मिल रहे हैं, अपने फर्स्ट लव को तुम भूल तो नहीं गए ना। जुई ये सब दूर से देख रहा था और कहता है, वेन आप अपना काम कर देंगी, हमें वो एआई सिस्टम चाहिए। यहाँ वेन कहती है, मैंने तुम्हें छोड़ा था तभी तुम गरीब थे और आज भी तुम ऐसे ही हो। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैं मैक ग्रुप की सीईओ बन गई हूँ और तुम अभी भी ये मामूली जॉब कर रहे हो। वेन ज्यादा ही टची हो रही थी। लिन यान के सूट को साफ करने लगी थी। वेन बोलती है, ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ये लड़की गरीब है ना। लिन वेन को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम मेरे यान के सामने कुछ भी नहीं हो, निकलो यहाँ से। वेन रुक कर कहती है, पता है मैं कौन हूँ। वो किसी को कॉल करने लगती है। शॉ कहता है, मॉम हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लिन कहती है, नहीं मैं हूँ तुम्हारे साथ, ये आंटी कुछ नहीं कर सकती। तभी यहाँ एक आदमी आकर कहता है, वेन से, मैडम आप ठीक तो हैं। वेन एटीट्यूड दिखाकर कहती है, ये कैसी कंपनी है जिसमें कोई भी आ जाता है। वो आदमी कहता है, ये प्रोजेक्ट आपको ही मिलने वाला है, आप टेंशन न लें। शॉ कहता है, ये आंटी मेरे मॉम डैड को परेशान कर रही है, इसलिए बाहर इसको निकालना चाहिए। लिन सही कहती है। वो आदमी कहता है, तुम कौन सी कंपनी से हो। वो वेन के कंपनी की सीईओ हैं। हिम्मत कैसे हुई उनकी इंसल्ट करने की। जुई का आदमी कहता है, वो एआई सिस्टम यहाँ भी नहीं है। तभी यान का असिस्टेंट आ जाता है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है कि प्रेसिडेंट भी यहाँ आए हैं। असिस्टेंट कहता है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम यान को निकाल सको। वो आदमी मस्का लगाने लगता है, पर वेन को लगता था कि असिस्टेंट यान को निकालने वाला है, इसीलिए खुश हो रही थी।
पर असिस्टेंट कहता है आप बाहर निकल जाएं वरना बॉडीगार्ड को बुलाना पड़ेगा। यहाँ तो शाओ भी वेन का मजाक बनाने लगा था। असिस्टेंट उस आदमी को भी निकाल देता है। असिस्टेंट लिन से कहता है आप मीटिंग के लिए जा सकती हैं। लिन यान को बोलती है कि शाओ की केयर करना। शाओ कहता है अंकल डू असिस्टेंट यहाँ आए हैं हमारी मदद के लिए। यान कहते हैं तुम डू को भी जानते हो। शाओ हाँ कहता है वो आपके असिस्टेंट हैं। मैंने कहा था मैं आपका फ्यूचर सन हूँ। यान कहते हैं लगता है तुम टीवी शो ज्यादा ही देख रहे हो। तुम प्रॉमिस करो मैं प्रेसिडेंट हूँ ये मत किसी को बताना। शाओ आप भी मेरी मॉम से प्यार से बात करना। डू सोच रहा था कि बॉस इतने स्वीट कब से बन गए। यान असिस्टेंट से कहते हैं कि सीके ग्रुप के बारे में सब पता लगाओ। असिस्टेंट कहता है मुझे लगा था लिन मैडम आपको पसंद नहीं आई पर देखा कि कुछ और ही लग रहा है। यान निकालो यहाँ से वरना। असिस्टेंट भाग जाता है। यहाँ लिन को प्रोजेक्ट मिल गया था। लिन बाहर आकर कहती है हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया है और वो हग करके खुशी मनाती है। बाद में नर्वस होकर कहती है वो तो मैं शाओ को हग कर रही थी। शाओ मॉम आप झूठ तो नहीं बोल रही। वो यान को देखकर कहता है डैड आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया है। यान कॉल में बात करने लगते हैं। तभी शाओ कहता है लगता है डैड मुझे लाइक करने लगे हैं। आज मेरा ख्याल भी रखा रहे थे। लिन ये अच्छा है। यान को उसकी दादी कहती है मेरी बहू को लेकर आना आज। लिन जा रही थी तभी यान कहता है आज तुम्हें ओवरवर्क करना होगा। लिन सॉरी पर आज मुझे जाना है कहीं। शाओ कहता है आज दादी का बर्थडे है इसलिए हमें पार्टी में जाना है। यान सोचता है ये इसे कैसे पता और कहता है तुमने गिफ्ट लिया है क्या। श्याओ मेरी दादी को गिफ्ट पसंद नहीं है पर उसे केक पसंद है। यान लिन को लेकर पार्टी में आता है। लिन तुम्हारी दादी नजर नहीं आ रही हैं। वैसे तुम रिच हो कैसे। श्याओ पता नहीं डैड मम्मी को आपने बारे में कब बताने वाले हैं। यहाँ वेन अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर गॉसिप कर रही थी। तभी सभी लड़कियां लिन को देखकर कहती हैं ये पोर गर्ल यहाँ क्यों आई है। वो लड़कियां आकर लिन को भी परेशान करने लगी थी। लिन उस लड़की का हाथ पकड़कर कहती है तुम होती कौन हो मेरी इंसल्ट करने वाली। वो लड़की कहती है तुम्हारे पास इनविटेशन है क्या। वेन लगता है ये बिना इनविटेशन आ गई है। लिन सोचती थी कहीं मैं गलत पार्टी में तो नहीं आ गई हूँ ना। वेन रिच पार्टी में ऑनलाइन इनविटेशन होते हैं। देखो मेरा ऐसा ही है कि तुम्हारे पास वरना निकल जाओ। तभी शाओ वेन के फोन में कुछ कर देता है। वेन कहती है मेरा फोन बंद हो गया। शाओ और करो मेरी मॉम को परेशान। वेन रुको मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ लड़ाई होने लगी थी। तभी दादी आकर कहती हैं यहाँ क्या हो रहा है। शाओ दादी आपने मुझे मिस तो किया ना। देखिए ये आंटी मुझे और मेरी मॉम को बुली कर रही है। वेन इसके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है। दादी तुम कौन हो। वेन मैं मैक ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। दादी मैंने तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया था ना। वेन पर मैं भी रिच फैमिली से हूँ। देखो आपके लिए ड्रैगन शो पीस लाई हूँ। मेड कहती है पर मैडम को ये सब पसंद नहीं है। वेन वो मुझे अब्रॉड में थी ना इसलिए मुझे पता नहीं था पर ये लड़की के लिए ही है। शाओ मैं आपके लिए आपका फेवरेट केक लाया हूँ। ये देखकर दादी खुश हो जाती हैं। वेन प्यार से कहती है सीके ग्रुप आपकी कंपनी के साथ कॉरपोरेशन डील करना चाहता है। दादी कहती हैं मैंने तुम्हें भुलाया या नहीं और मेरी पार्टी में बिजनेस की बात नहीं करती समझो मिस वेन। दादी प्यार से शाओ से कहती हैं चलो मेरे साथ। वेन को गुस्सा आ जाता है मैं इसको छोड़ के नहीं जाने वाली। अंदर कमरे में आकर शाओ कहता है मुझे वॉशरूम जाना है मैं अकेले ही चला जाऊंगा। यहाँ के पास असिस्टेंट डू आकर कहता है कि मुझे लिन के बारे में सब जानना है। सभी जानकारी मुझे ला कर दो। वेन केक में जहर डाल रही थी। ये शाओ ने देख लिया था। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वेन तुमने मुझे देख लिया ये अच्छा नहीं है। वेन शॉ को लेकर बाहर आती है। लिन मेरे बेटे को छोड़ दो। वेन ये केक में जहर मिला रहा था। वेन की सभी फ्रेंड्स भी गॉसिप करने लगी थी। ग्रैंडमा कहती हैं ये क्या बकवास कर रही हो। वेन मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये देखो मेरे पास सबूत है। शॉ वेन को काट लेता है। तभी यन आ जाता है। शॉ रोते हुए कहता है मैंने कुछ नहीं किया है। लिन तुम एक छोटे बच्चे को फंसा रही हो। ग्रैंडमा शॉ को पता भी नहीं होगा जहर होता क्या है। वेन मेरे पास ये जहर की बोतल है इसमें शॉ के फिंगरप्रिंट भी हैं। यान शॉ को कहता है तुम रोना बंद करो मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। यान वेन को कहता है मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। वेन ग्रैंडमा को कहती है आपने तो कहा था लिन आपकी डॉटर इन लॉ है पर देखो ये है इसका हस्बैंड लगता है आपको दिखाई नहीं देता। यान तुम हमारी फैमिली मैटर में मत बोलो। वेन तुम इतने गरीब थे अच्छा हुआ मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लिन हाँ थैंक यू कहना चाहिए मुझे जो तुमने यान को छोड़ दिया तभी मैं वो मुझे मिला। वेन ऐसा यान में कहे तुम इतना
प्राउड फील कर रही हो। ग्रैंडमा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यान की इंसल्ट करने की। वेन कहे यान आपका ग्रैंडसन है। ग्रैंडमा अनाउंसमेंट कर देती हैं यान के बारे में और उसकी वाइफ लिन के बारे में भी। लिन सोचती थी मैं इसको बहू कब बन गई। वेन ये नहीं हो सकता, तुम मास्टर यान कैसे हो सकते हो। ग्रैंडमा तुम ही कह लगता है मैं अपनी फैमिली को जानती नहीं। अब तो वेन यन के पास अलय मास्क लगाने लगी थी, पर इस बार यान बिल्कुल भी भाव नहीं देता और कहता है निकालो यहाँ से। लिन अभी नहीं, इसने मेरे शव पर ब्लेम लगाया था तो इसका भी तो हिसाब लेना होगा ना। वेन हाँ पुलिस को बुलाओ, मेरे पास सबूत है। वेन ने जानकर जहर की बोतल शाओ को दी थी जिससे उसके फिंगरप्रिंट बोतल में आ जाए। शाओ मेरे पास भी सबूत है, उसने स्मार्ट वॉच में सब रिकॉर्ड कर लिया था। ग्रैंडमा तुम मेरे मासूम से पोते को फंसाना चाहती थी। लिन वेन को थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारती है और कहती है तुमने बहुत बुली कर लिया, अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम ये जहर पी सकती हो ना। वेन नहीं, इससे मैं मर जाऊंगी। लिन देखो तुमने खुद कह दिया। वेन यन के सामने देखा के बोलती है तुमने कहा क्यों नहीं था मुझसे, तुम रिच हो तो मैं तुम्हें कभी न छोड़ती। यहाँ वेन अपनी फ्रेंड से भी हेल्प मांगती है लेकिन सभी वेन को इग्नोर कर देते हैं। ग्रैंडमा ने तो उस लड़की को भी बाहर निकाल दिया था जिसने वेन का साथ दिया था। पार्टी में बाद लिन को घर जाना था। ग्रैंडमा कहती है ये तुम्हें छोड़ देगा घर। लिन इसीलिए कि कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा कहती हैं तुमने यान पसंद नहीं आया, इससे शादी कर लो। शव सो गया था। यन उसे उठाकर घर ला रहा था। लिन मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी हम शादी नहीं कर सकते। यान ग्रैंडमा तुमसे बहुत लाइक करती हैं। लिन यान को बाएं बोल के चली जाती है। लिन के घर पर जुई था जिसे एआई सिस्टम चाहिए था पर बेचारे को कुछ भी नहीं मिलता। तभी यहाँ लिन आ जाती है। वो दिखाती है फोटो तो बाहर है जिसे उसने रूम में छोड़ा था। तभी दरवाजे पर भी कोई आ जाता है। लिन तो उस बंदे को मारने वाली थी पर ये तो यान था। यान बोलता है तुम ठीक तो हो ना। लिन मुझे होटल जाना है, लगता है यहाँ कोई है। यान नहीं मेरे घर चलो। लिन क्या तुम्हारे घर पर क्यों। यान ग्रैंडमा की हेल्थ अच्छी नहीं है इसलिए मुझे शादी करनी होगी, वो भी तुमसे। लिन नहीं, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। यान ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा बाद में। यान जैसे लिन को मना करने लगा था। बेचारा बहुत कोशिश करता है, तब जाकर कहीं लिन रेडी होती है। शो कहता है कि आप किस कर रहे हो। यान चौ को अपने घर लेके आ चुका था पर चौ को ये घर के बारे में सब पता था इसलिए खुश हो जाता है। लिन ये अंकल का घर आपका नहीं बेटा। शाओ ठीक है। यान कल मॉर्निंग हम मेरे सर्टिफिकेट लेने फैमिली कोर्ट जाएंगे। लिन यान का मजाक बना रही थी तभी उससे टकरा जाती है और कहती है तुम्हारी बॉडी आयरन की है क्या। यान को लिन के बारे में सब पता था पर उसके बच्चे का असली पिता कौन है ये पता नहीं चला था। तभी यहाँ लिन आती है। उसने हॉट ड्रेस पहनी थी। हमारा यान तो शर्मा ही जाता है, बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। वेन जुई से बात करती है और उसे बॉस कह रही थी यानी सभी के पीछे जुई का ही हाथ है। जुई कहता है यान को पता न लग जाए। मॉर्निंग में दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया था। यान अब तो शादी भी हो गई है, बताओ शाओ के पिता कौन है। लिन बकवास न करो, यान इसको पता ही नहीं है हस्बैंड को ट्रीट कैसे करता है। तू कहीं आप मैडम के प्यार में तो नहीं पड़ गई हो ना। यान नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लिन ऑफिस में आती है। यहाँ भी वो यान को गालियां देते हुए आ रही थी। तभी वो वेन को देखती है और कहती है कल की इंसल्ट से मन नहीं भरा कि जो आज फिर से आ गई। वेन यान कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। लिन वेन का मजाक बनाने लगी थी और कहती है मैं यान की वाइफ हूँ, रिस्पेक्ट से बात करना। वेन तुम यान की वाइफ बनने लायक नहीं हो। लिन तो तुम लायक हो कि तुमने तो वो मुंह भी न लगाए। वेन लिन को थप्पड़ मारने वाली थी तभी यहाँ यान आ जाता है। वेन तुम आ गए और यान को हग कर लेती है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लिन को जलन हो रही थी इसलिए वो चली जाती है। यान भी उसके पीछे जाने वाला था पर वेन छोड़ती ही नहीं है। वो कहती है देखो ये पेन तुमने मुझे दी थी ना, सब याद है मुझे। यान अच्छा तो उस दिन कौन सी ड्रेस पहनी थी ये भी याद होगा ना। वेन झूठा ही बोल रही थी तो क्या याद होगा। यन कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए बोलो। ये सब लिन भी सुन रही थी और कहती नहीं तुम हमारे पैसे इस चुड़ैल को नहीं दे सकते। लिन वेन के सामने यन को किस कर लेती है। देखा तुमने, हम हस्बैंड वाइफ हैं इसलिए तुम मेरे हब्बी से दूर रहना। लिन अपनी फ्रेंड के साथ वेन को बाहर निकाल देती है। यन तो ब्लश कर रहा था। वेन अपनी फ्रेंड के पास आके कहती है अब तुम्हारी बारी। यन का कंप्यूटर हैक हो चुका था। ये लिन देखती है तो अपनी एबिलिटी दिखाने लगी थी। वो बंदा कुछ नहीं कर पाता। वेन बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। लिन आईपी एड्रेस तो ऑफिस का ही आ रहा है। लिन जाकर वो पेन को देखती है जो वेन लाई थी। लिन लगता है ये सब वेन ही कर रही है। यन मुझे भी अब तो डाउट होने लगा है। लिन कहीं वो न्यू एआई चिप के लिए तो नहीं आई थी तुम्हारे पास। यन अब मैं क्या करूं। लिन तुम्हारी लवर है, तुम जानो वो जाने लगी थी। तभी यन उससे रोक के कहता है तुम्हारे पास हैकिंग स्किल्स कहाँ से आई, तुम तो मैनेजर हो ना।
लिन तुम मुझ पर भी डाउट करने लगे, पर मैंने तुम्हारी हेल्प की है और डिवोर्स तो होना ही ना, तो ज्यादा क्लोज मत आना मेरे पास। रात में शव कहता है, पापा मुझे प्यार नहीं करते कि जो मुझसे आज मिले भी नहीं, बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाते वो। लिन डैड काम में है इसलिए वो तुमसे मिलने नहीं आए। शाओ के सोने के बाद लिन बाहर आती है और यान से कहती है शाओ अपसेट था इसलिए उसको प्यार किया करो। यान सॉरी, आज के लिए मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना। तभी यान के दोस्त का MSG आता है। वो कहता है क्लब जा रहा हूँ। यान अपने दोस्त से बात कर रहा था। दोस्त कहता है मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। तभी यहाँ वेन आ जाती है। लिन ये यहाँ क्या कर रही है? दोस्त मुझे पता है आज भी तुम वेन को पसंद करती हो। यान यहाँ से जाने वाला था तभी उसे चक्कर आने लगे थे। यन समझ जाता है उसे ड्रग दिया है। वेन तो यन के करीब होने लगी थी और कहती है आज रात हम मस्ती करेंगे, तुम्हें पसंद आएगा सब। क्लब में लिन भी आ चुकी थी। उसे पता चला था यन की प्रॉब्लम है। तभी यान आके लिन को हग कर लेता है। उसके पीछे वेन भी आती है। कहती है तुम यहाँ कबाब में हड्डी बनने के लिए क्यों चली आती हो? लिन तुमने मेरे हस्बैंड को टच भी कैसे किया? वेन मैंने कुछ नहीं किया, यन ही मेरे साथ रोमांटिक हो रहा था। लिन ऐसी बात है कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ वाइफ क्या कर सकती है। कुछ टाइम बाद लिन बाहर आती है और यान पर गुस्सा करते हुए लेके चली जाती है। जुई ने ये देख लिया था। वो प्राइवेट रूम में आता है तो वेन की हालत देखने लायक थी। जुई कहता है तुम कितनी फनी लग रही हो। लिन यान को होटल रूम में लाती है पर यान तो लिन के करीब होने लगा था। वो किस करने लगता है। लिन मुझे खुद पर कंट्रोल रखना होगा। यान बाद में शॉवर लेने के लिए चला जाता है। डॉक्टर आके कहते हैं बॉस को फीवर हो चुका है। लिन को यान पर गुस्सा आ रहा था। तुम अपनी एक्स से मिलने ही क्यों गए? शाओ आके कहता है पापा ठीक है मम्मी। लिन हाँ। शाओ लगता है ड्रग्स से पापा को भी एलर्जी है। मॉर्निंग में यान देखता है शाओ तो वो उसके ऊपर सो रहा है। यान मुझे बेड समझ लिया उसने। तो तभी वो अपनी वाइफ को देखता है और सोचता है मेरी फैमिली बहुत अलग है। यान अपनी वाइफ का फोन चेक करने लगा था। लिन मेरा फोन वापस करो। ये दोनों लड़ाई करने लगे थे। शाओ ये कौन गेम खेल रहे हो आप? बाद में लिन ड्रेसअप होकर बाहर जा रही थी। शाओ आप कितनी प्रिटी लग रही हो। यन कहाँ जा रही हो? लिन मुझे कुछ काम है। यन शाओ को लेके जाओ। उसे जलन हो रही थी क्योंकि लिन किसी लड़के से मिलने जा रही थी। यन भी लिन का पीछा करने लगा था। यहाँ लिन कॉफी शॉप में अपनी फ्रेंड जुई से मिलने आई थी। जुई लिन के सामने बहुत इनोसेंट बनता है। ये सब यान भी देख रहा था। वो कहता है कि ये तुम्हारे पापा हैं। शाओ आप मेरे पापा हो और कोई नहीं, कितनी बार कहना होगा। शाओ तो ही इतना क्यूट था। लिन अपने दोस्त के बारे में पूछती है। जुई कहता है मैं एक ही बच्चा पाया क्योंकि मुझे स्विमिंग आती थी। लिन कहती है जिसने भी हमारे दोस्तों को बुली किया हम उसे छोड़ने नहीं वाले। लिन वैसे तुम क्या जॉब करते हो? जुई AI कंपनी में काम कर रहा हूँ। तभी शाओ आके कहता है पापा फिर से बीमार हो गए। लिन कहती है यान यहाँ से और चली जाती है। शाओ कहता है मेरे डैड मम्मी को बहुत प्यार करते हैं तो आपका कोई चांस नहीं है। जुई मुझे पता है तुम लिन के बेटे नहीं हो। शाओ मैं मेरी मम्मी का ही बेटा हूँ। बताओ कितने पैसे चाहिए? पैसे लो और मेरी मम्मी से दूर रहो। जुई ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा और तुम मुझे पैसे से नहीं खरीद सकते, समझे लिटिल किड। शाओ मुझे इस बुरे अंकल से मम्मी को दूर रखना होगा। यान शॉप से भाग रहा था। तभी लिन आके कहती है तुम यहाँ क्या करने आए हो? यान शाओ को घर में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए उसे केक खिलाने लाया था। लिन झूठा मत बोलो। यान तुम मेरी वाइफ होकर किसी और आदमी से मिलने आओगी तो मुझे जलन तो होगी ना। लिन अच्छा तो कल रात तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो करने वाले थे ये देखकर तो तुम्हें मार देना चाहिए ना मुझे। यान कहीं तुमसे भी तो जलन नहीं हो रही ना। लिन नहीं। तभी शाओ आके कहता है चलो घर चलते हैं। लिन मेरा दोस्त कहाँ गया? शाओ वो तो चले गए, मुझे कह रहे थे मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करूंगा। यान मेरी वाइफ से वो कमीना शादी करेगा। रात में यान लिन को कहता है मुझे भी इस रूम में रहना चाहिए ना। शाओ मैं आपके रूम में चलता हूँ। यन अपने रूम में आके कहता है तुम्हारे पापा कौन है? शाओ ओफू कितनी बार बताना होगा, आप ही हो मेरे पापा। यन सही कहा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हें बाहर जाना हो तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। शाओ खुश हो जाता है सच्चा में। यन हाँ बेटा। शाओ पापा वो कॉफी शॉप वाले अंकल मुझे ठीक नहीं लगते, लगता है वो मम्मी को पसंद करते हैं। यन मैं उसे देख लूंगा। मॉर्निंग में लिन रेडी होकर ऑफिस जा रही थी। यन कहता है आज तुम घर से काम कर लो, तुम्हें ब्यूटी स्लीप लेनी चाहिए।
चाहिए। लिन, अच्छा ठीक है। यान अपनी सभी सैलरी भी लिन को दे देता है। वाइफ के पास ही पैसे होने चाहिए। शाओयान को कहता है अब वो बुरे अंकल मम्मी से मिल नहीं पाएंगे। लिन के क्या होगा? ये दोनों बाप बेटे को बाद में लिन वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, तभी उसे जुई का कॉल आता है। मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर हूँ तो सोचा मिल लूं। लिन, पर मैं तो कंपनी में नहीं हूँ। और बाद में सोचती है मैंने जुई को बताया तो नहीं था मैं किस कंपनी में जॉब करती हूँ। इवनिंग में लिन बाहर आती है तो देखती है शॉ अपने पापा की केयर कर रहा है। लिन, ये क्या हो गया? शॉ, वो मेरे दोस्त से लड़ाई हो गई थी। दोनों बच्चे अपने पापा को स्ट्रॉन्ग दिखाने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लिन, तुम बच्चों की बातों में आ गए। यान, हाँ, मुझे दिखाना था शॉ का पापा किसी से पीछे नहीं है। लिन, दोनों पागल हो गए हो। बाद में लिन एंटीसेप्टिक मेडिसिन यान को लगा रही थी। अगले दिन लिन ने एंटीवायरस एआई सिस्टम यान के लैपटॉप पर सेट कर दिया था ताकि कोई भी हैक न कर पाए। यान, ये एआई सिस्टम तो कमाल का है। ये बात शाओ भी सुन रहा था। वो सोचता था इसके बारे में याद करना होगा। लिन वो एआई चिप लेकर जा रही थी, तभी कोई बंदा आके लिन का बैग छुपा के भाग जाता है। घर में शाओ को तबीयत भी खराब हो रही थी। मेड लिन को कॉल करती है पर लग नहीं रहा था। शाओ, मुझे पता है मम्मी पापा कहाँ गए हैं। यान, देखो यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। लिन, लगता है सब कुछ किसी का प्लान है। यान, चलो देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। तभी वैन आके कहती है यान तुम मेरे हो। यान, तुमने हमारी एआई चिप चुराई है। वैन, हाँ, क्या करूँ, तुम प्यार से मान नहीं रही हो। लिन, तुम जैसी यूजलेस लड़की और कुछ कर भी नहीं सकती हो। वैन, सही कहा, तुम्हारे पास एंटी हैक एआई सिस्टम है तो फिर वो तो मुझे मिलना चाहिए ना। मैं इसका फायदा उठाकर पावरफुल हो सकती हूँ। यहाँ यान को बहुत मारा गया था। लिन, तुम ठीक हो ना? वैन, ऐसी हालत तो होनी ही थी ना। चलो घुटने टेक कर माफी मांगो तो हो सकता है मैं यान को जाने दूं। यान, ऐसा कुछ मत करना। पर लिन घुटने टेक कर माफी मांगती है, प्लीज हमें जाने दो। लिन और भी रिक्वेस्ट करती है। वो यान के पास आके उसे हर्ट करने लगी थी। तुम्हें पता होना चाहिए मैं किसी को भी मार सकती हूँ। बताओ तुम्हारे चिप का पासवर्ड क्या है? वैन यान के करीब आके कहती है मैंने कितना ट्राई किया, तुम मेरे हो जाओ। अगर तुम मान गए होते तो आज ये न होता। तभी यान ने वैन को पकड़ लिया था। वो कहता है अगर कोई मेरे पास आया तो मैं इसे मार दूंगा। वैन उतनी शेमलेस थी, वो कहती है मार दो, पर वो एआई सिस्टम मेरे पास आ चुका है। तभी शॉ का कॉल आता है। वो कहता है मैंने पुलिस को बुला लिया है। लिन यान को हग करके कहती है तुम ठीक तो हो ना? वो मैंने ही लिए थे क्योंकि पापा आपको परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने वो आपके एक्सीडेंट में डालवा दिए थे। लिन, तुम बहुत प्यार करते हो ना? शॉ, हाँ, मैं आपके और पापा के साथ हैप्पीली रहना चाहता हूँ। लिन देखती है यान उसके रूम में आता है जिसे फीवर हो रहा था। यान लिन को छोड़ ही नहीं रहा था। यान, मुझे मेरे बेटे के साथ रहना है। ये सुन के शॉ भी खुश हो जाता है। ये दोनों बहुत मजे कर रहे थे। लिन को याद आता है यान ने कहा था मैं तुम मी लाइक करता हूँ। मॉर्निंग में लिन यान को ब्रेकफास्ट खिला रही थी। ये देखा शॉ जलन होती है। आपने ही पापा से वो कहता है पापा आप छोटे बच्चे हो क्या? यान, पापा बीमार है ना, इसलिए मम्मी खिला रही है। लिन, शॉ गुस्सा मत करो, मैं खिला रही हूँ तुम ही। तभी मेड आके कहती है आपने कल रात होते बाग के लिए कहा था, अभी चाहिए क्या? लिन समझ जाती है रात में यान को कोई फीवर नहीं हुआ था। लिन, मैं जा रही हूँ। यान चिल्लाता रह जाता है जान वापस आ जाओ। शॉ, पापा आप यूसेलस हो। यान, तुम ही बड़े पता हो मम्मी को इम्प्रेस कैसे करते हो। शॉ, ऑफ कोर्स पता है, मैं आपको भी टिप्स दे सकता हूँ। लिन सोचती है यान मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगी। तभी जुई का कॉल आता है मुझे एक्स के बारे में पता चला है, तुम मिलने के लिए आ सकती हो। लिन रेडी होकर जा रही थी। मेड मना भी करती है पर लिन नहीं सुनती। यहाँ पर ज्वेलरी शॉप में शॉ कहता है पापा आप रिच हो ना, तो ये सभी ज्वेलरी खरीद लीजिए। यन, इतनी सारी? शॉ, हाँ, लड़कियां ड्रेस और ज्वेलरी बदलती रहती हैं। आप तो रिच हो, आपको पैसे की टेंशन क्या? यन, चलो ठीक है। कॉफी शॉप में लिन एक्स के बारे में बात कर रही थी। उसे चाहिए कि सभी को परेशान करके रखा है। जुई, उसे यान के कंपनी का एआई सिस्टम चाहिए। तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बातों में मदद कर सकते हो। लिन 100 मिलियन के बारे में बताती है, वो मेरे पास है। जुई, ये बात किसी को मत बताना। लिन, पर एक्स को एआई सिस्टम का करना क्या है? जुई, अगर ये एआई सिस्टम सभी को मिल गई तो जानकारी हैक नहीं कर पाएगा, इसलिए उसे चाहिए। देखो मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। लिन, वो तो है, पर तुम कहाँ जॉब करते हो? जुई, मैं एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। लिन, ठीक है, इस एक्स के वजह से हमारे दोस्त नहीं रहे, मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। उसे मेरे पैसे चाहिए और मेरा एआई सिस्टम भी कुछ नहीं लेने दूंगी उसे। बाद में लिन घर आती है तो देखती है
यहाँ तो बहुत सारे सरप्राइज यान ने तैयार करके रखे हैं। यान प्यार से कहता है, जान वेलकम होम। लिन, ये सब क्या है? यान, तुमने पसंद तो आया ना? मैंने सुना था तुमने ज्वेलरी पसंद की। शाओ पापा ने पूरा ज्वेलरी स्टोर ही आपके लिए ले लिया। लिन, मुझे तुमसे बात करनी है। शाओ की बात है, मम्मी तो रोमांटिक हो रही हैं। यान रूम में आके कहता है, ये जोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा। तुम रोमांटिक हो ये ठीक है, पर लिन मुझे डाइवोर्स चाहिए। यान का हनीमून पर जाना है। लिन, नहीं डाइवोर्स चाहिए। यान, क्या हो चुका है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? लिन, नहीं, वैसे भी हम डाइवोर्स लेने वाले थे ना। यान, नहीं, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिन, पर नहीं करती। यान लिन को हग करके कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो, और किस कर लेता है। लिन कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, कहना। यान, तुमने कभी भी मुझे लायक नहीं किया। लिन को पुरानी बातें याद आ रही थी, पर कहती हैं, नहीं, कभी लायक नहीं किया मैंने। यन, शाओ को लेकर जा रही हो ना? लिन, नहीं, तुम अपने पास रखो, मैं मिलने आती रहूंगी। शाओलिन को देखकर कहता है, आपने पापा को लव कॉन्फेशन किया क्या? लिन, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ महीने बाद वापस आ जाऊंगी। लिन प्यार से बात कर रही थी, पर शाओ कहता है, मैं आपके साथ चलूंगा। लिन, मैं काम के लिए जा रही हूँ। शाओलिन को हग करके कहता है, मम्मी आप मुझे लेकर चले। पर लिन नहीं सुनती। शाओ रोता ही रह जाता है। लिन अपना काम कर रही थी, तभी उसे किंडरगार्टन से कॉल आता है। शाओ मिल नहीं रहा था। लिन जाकर यान पर गुस्सा करने लगती है, तुम शाओ का ख्याल नहीं रख पाए। तभी शाओ के रोने की आवाज आती है। लिन जाकर शाओ को कहती है, मैं आ चुकी हूँ। असिस्टेंट कहता है, एक्स आपसे बात करना चाहता है। मेड आके कहती है, आपके जाने के बाद बॉस और शाओ बहुत अपसेट रहने लगे थे। यहाँ शाओ की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चलता है शाओ को सीरियस हेल्थ इश्यू हो गया है, जिसके ट्रीटमेंट पर भी बहुत कम चांस है कि शाओ बच पाएगा। लिन को शाओ की बात याद आती है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे बर्थडे वाले दिन एक्सीडेंट हुआ था मेरा। लिन, मैं इस महीने प्रेग्नेंट हुई थी। यान, तुम ठीक हो ना? लिन, चलो होटल में, मुझे बेबी चाहिए। यान, तुम पागल हो चुके हो कि शाओ बीमार है और तुम ये बेबी चाहिए। तभी असिस्टेंट आता है। वो कहता है, एक्स के बारे में कोई जानता नहीं कि किसी ने उसे देखा भी नहीं, पर वो सभी कंपनी की जानकारी हैक कर कर प्रॉफिट कमाता है। लिन, मुझे पता है तुम ही हो, क्योंकि तुम यहाँ ये सब कुछ क्यों नहीं करते? जुई, मैं तुम्हारी फैमिली को कभी हर्ट नहीं कर सकता, तुम्हें ये बात तो पता है। लिन के जाने के बाद उसने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, प्लान 2 स्टार्ट कर दो। लिन यान के पास वापस आती है। यान गुस्से में था। वो कहता है, तुम हॉस्पिटल में क्यों नहीं, यहाँ क्यों आई? लिन, मैं तो तुमसे रोमांटिक होने के लिए आई हूँ। मैंने कहा था ना मुझे बेबी चाहिए। यान, अभी तुम्हें शाओ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। लिन, मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ। यन, तुम जुई से दूर रहो, मुझे वो सही नहीं लगता। आज वो तुम्हारी एआई सिस्टम को बर्बाद ही कर देता। अगर तुम नहीं आई होती तो। लिन, ऐसा नहीं है, वो मेरा दोस्त है, मुझे हर्ट क्यों करेगा? यन, तुम मुझसे अब तो डिवोर्स नहीं लेने वाली ना? लिन, मैं बेबी की बात कर रही हूँ तो तुम डिवोर्स के बारे में क्यों सोच रहे हो? लिन, शाओ को बचाने का यही रास्ता है, हम बेबी करते हैं ताकि शाओ जिंदा रह पाए। यन को कुछ समझ तो नहीं आता, पर रोमांटिक होने का मौका मिल रहा था। लिन यान को किस करके कहती है, क्या हुआ, अभी मुझसे दूर जाना है? यन, हाँ। लिन, चलो स्टार्ट करते हैं। तभी यहाँ असिस्टेंट आके कहता है, एक प्रॉब्लम हो गई है, साइबर सिक्योरिटी वाले लोग आए हैं। एक बंदा कहता है, आपको हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना होगा। यन, ये मेरी वाइफ है और इसने कुछ गलत भी तो नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? पर वो ऑफिसर कहता है, आप कितने भी रिच हो, ये इन्वेस्टिगेशन होके रहेगी। यान तो सभी को मारने वाला था, पर लिन कहती है, मैं ठीक हूँ। यान भी जाने वाला था। असिस्टेंट, पहले आप बाहर को रिपोर्टर्स हैं, उन्हें संभाल लीजिए। न्यूज में आ रहा था एक्स के साथ यान की वाइफ भी मिली हुई है। एक्स को सभी ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिला नहीं है। जुई, अब मुझे मेरा टारगेट मिल गया है। तभी जुई का असिस्टेंट आके कहता है, आपने जो कहा था वो हो गया है। हॉस्पिटल में यान से शाओ पूछता है, मम्मी कहाँ है? तभी असिस्टेंट आता है। यान उसे चुप करवा देता है और कहता है, शाओ आप यहाँ रहें, मैं अभी आता हूँ। पर शाओ को कुछ अजीब लग रहा था। बाहर असिस्टेंट कहता है, वो एआई सॉफ्टवेयर के बारे में सभी न्यूज में आ रहा है और मैंने साइबर ऑफिस में भी पूछा, वहां से कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकाला है लिन के लिए। शाओ, कहीं वो बुरे अंकल मेरी मम्मी को हर्ट न कर दें। लिन को साइबर ऑफिस के बजाय जुई के ऑफिस ले जाया जाता है। लिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम ही तो एक्स नहीं हो? जुई, अब समझ गए मैंने एक्टिंग बहुत अच्छी की ना? लिन, हाँ, अब मैं समझी। तुमने मुझसे 100 मिलियन क्यों मांगे थे? इसलिए ना, ताकि तुम वो यूज कर पाओ अपने नए हैकिंग सिस्टम के लिए।
जुई, सही कहा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, कहना होगा, लेकिन मैं मास्टर एक्स हूँ, मुझसे कोई स्मार्टनेस दिखाएं, ये मुझे पसंद नहीं है। लिन, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जुई, तुम्हें पता है पहले भी मैंने ये सब किया हुआ है, जब तुम्हारे दोस्त मारे थे। यन जुई के पास आता है, उसके साथ शाओ था, लेकिन वो चुप जाता है। यन आके कहता है, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, मुझे पता है वो तुम्हारे पास है। जुई, मैं ऐसा क्यों करूँगा, तुम्हारी वाइफ मेरी दोस्त है। यन, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जुई, वो एआई सिस्टम मेरे नाम कर दो, मुझे उसके राइट्स चाहिए। तभी यान को शॉ कॉल करता है, मम्मी ठीक है, वो बुरे अंकल की बातों में मत आना। यान जुई को मार के कहता है, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। जुई, चलो तुम्हें भी वहाँ लेकर चलता हूँ। लिन, तुम ठीक हो ना? जुई यान की पिटाई करके कहता है, वो एआई सिस्टम मुझे दिखो, क्योंकि शॉ भी मेरे पास है, तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। लिन कहती है, ये क्रिमिनल है, इस पर ट्रस्ट मत करना, तुम यहाँ से भाग जाओ। यन वो एआई सिस्टम दे देता है। जुई, अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, अब मैं सभी की जानकारी हैक कर पाऊंगा। यन, अब हमें जाने दो। जुई, तुम्हारी वाइफ या बच्चे में से किसी एक को लेके जा सकते हो। शाओ जुई को बाइट करके मार देता है। यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी थी, जो जुई को मारते हैं, जिसमें लिन भी अपने हाथ साफ कर लेती है। अब दिखाया जाता है शाओ से, उसके मम्मी डैड बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो गायब हो जाता है। कुछ सालों बाद लिन केक बना रही थी और यान फ्लर्टिंग कर रहा था, तभी शाओ आ जाता है। लिन उस महीने ही प्रेग्नेंट हो गई थी। यान, मुझे लगता है शाओ को सिस्टर चाहिए। ये लोग हैप्पी फैमिली बनकर रह रहे थे।